1908 भारत की धरती पर एक 18 साल का नौजवान फांसी के फंदे पर चढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि मुस्कान थी। उसका नाम था खुदीराम बोस, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये कहानी है हिम्मत की, देशभक्ति की और एक नन्हे शेर की जो आजादी के लिए लड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 दिसंबर 1899 को पश्चिम बंगाल के हबीबपुर गांव में एक नन्हा क्रांतिकारी पैदा हुआ, खुदीराम बोस। उनके पिता त्रैलोकनाथ बोस एक तहसीलदार थे और माँ लक्ष्मी प्रिया देवी धार्मिक और दयालु थी। लेकिन नियति ने जल्दी ही उनके माता पिता छीन लिए। जब खुदीराम 5 साल के थे तो उस वक्त उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके 1 साल बाद ही उनके पिता भी चल बसे। बाद में उनकी बड़ी बहन अनुरूपा राय ने ही उनका पालन पोषण किया। खुदीराम का बचपन गरीबी और दुख में बीता, लेकिन उनकी आत्मा में आग थी। 1902 में अरविंदो घोष और सिस्टर निवेदिता के भाषणों में उनको झकझोर दिया। वो सिर्फ 13 साल के थे जब उन्होंने वंदे मातरम के पर्चे बांटने शुरू किए। 1905 के बंगाल विभाजन ने उनकी क्रांति को और तेज कर दिया। वो अनुशीलन समिति में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने बम बनाना सीखा। 16 साल की उम्र में खुदीराम ने अपनी पहली क्रांति शुरू की। उन्होंने पुलिस स्टेशनों के पास बम रखे और अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया। उनकी हिम्मत ने पूरे बंगाल को हिला दिया, लेकिन ये बस एक शुरुआत थी एक बड़ी जंग की। 1908 में अनुशीलन समिति ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया, मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारना। किंग्सफोर्ड क्रांतिकारियों पर बेरहमी से जुल्म ढाता था। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी को ये मिशन सौंपा गया। दोनों ने अपनी पहचान छुपाई और मुजफ्फरपुर पहुंचे। 30 अप्रैल 1908 की रात खुदीराम और प्रफुल्ल ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन नियति ने धोखा दे दिया। गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं थे, बल्कि प्रिंसले केनेडी की पत्नी और बेटी थी, जो कि उस हमले में मर गए। खुदीराम और प्रफुल्ल अलग अलग भागे। प्रफुल्ल ने खुद को गोली मार ली, लेकिन खुदीराम 25 किलोमीटर पैदल चलकर वानी स्टेशन पहुंचे। अगली सुबह थके हुए खुदीराम को पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। अंग्रेजों ने 1000 रुपए का इनाम रखा, लेकिन खुदीराम का हौसला नहीं टूटा। खुदीराम का मुकदमा 21 मई 1908 को शुरू हुआ। वकीलों ने बिना फीस के उनकी मदद की, लेकिन अंग्रेज जजों ने सबूतों को नजरअंदाज कर दिया। 13 जून को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। कोर्ट में जब जज ने पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया, तो खुदीराम ने मुस्कुराकर कहा कि अगर वक्त मिले तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा दूंगा। ये बयान खुदीराम की बहादुरी को दर्शाता है। 11 अगस्त 1908 की सुबह खुदीराम को फांसी दी गई। वो मुस्कुराते हुए तख्ते पर चढ़े और फंदे को गले लगाया। अमृता बाजार पत्रिका ने लिखा कि उन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। भीड़ ने उनके शव पर फूल बरसाए। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। खुदीराम की शहादत ने देश में क्रांति की ज्वाला जलाई। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। कोलकाता में उनके नाम पर कॉलेज, अस्पताल और मेट्रो स्टेशन हैं। उनकी कुर्बानी को गीतों और कविताओं में अमर कर दिया गया। खुदीराम बोस एक नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए दे दी। उनकी मुस्कान आज भी हमें सिखाती है कि हिम्मत और बलिदान से कोई भी जंग जीती जा सकती है।